हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं रोज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित होती हूँ और इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी मंत्र और प्रार्थना और इच्छा और कामना के साथ आती हूँ कि आप सब लोग सदैव सुखी रहें और प्रभु के चरणों को अर्पित रहें। आज का जो विषय है वो देखने में बड़ा साधारण सा है, मगर घाव बहुत दूर तक करता है। घाव हमारे हृदय में बड़े गहरे में करता है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकें, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पा सकें। और उसके लिए मैं आज आपको 3-4 ऐसे मेथड बताती हूँ जो आप जानते हैं, लेकिन अब अपना करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन जो है वो अमूलचूल परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो आज का पहला जीवन को सफल करने का और जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से जीने का एक ऐसा फार्मूला बता रही हूँ। फार्मूला तो वैसे दवाइयों का होता है ना, दवाइयों का फार्मूला ही समझ लीजिए। और वो है, आप सदैव प्रसन्न रहे, आपके मुंह के ऊपर हंसी रहे, खूब हंसिए। कभी अकेले बैठ करके अपने इष्ट देव की मूर्ति को देख करके हंसिए, अपने घर के बच्चों के साथ खूब हंसिए। और हंसी एक ऐसी दवा है जो पहला फायदा आपको ये देती है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देती हैं, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है बात। एक तो आपकी बॉडी को तरोताजा रखेगी हंसी। दूसरा, आपके चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आएंगी, आपको एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, खर्चा बचा। अपने आप को खूब मुस्कुराएं, हंसें और अपने इष्ट देव के सामने बैठ करके जरूर ताली बजा करके हंसें। देखिए फिर भगवान कितने प्रसन्न होकर के आपके साथ हंसते हैं और आपके जीवन में भी वैसी ही खुशी, वैसी ही हंसी, वैसी ही एक बड़ा स्मूथ और बड़ा प्रसन्नता युक्त आनंदित जीवन आपको डे टू डे देंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरा आपके लिए सबसे अच्छा, भगवान ने आपको सबसे बढ़िया एक वो दिया है, क्या कहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए एक आपको हथियार दिया है। वो आपके शरीर में ही है, वो है आपका बुद्धि कौशल। आपका बुद्धि कौशल, आप अगर अपनी बुद्धि की धार को सूक्ष्म करते हैं और जितना अधिक से अधिक सूक्ष्म करते चले जाएंगे, मेरी बात मानिए, आपका जीवन भी उच्चतर होगा और प्रभु की राह में और अधिक सूक्ष्मता के साथ चलेगा। और ये सूक्ष्मता, जिस दिन आपने मन में ये ठाना कि मुझे आज प्रभु को समर्पित होकर के उनसे क्या मांगना है, बुद्धि मांगनी है, और बुद्धि भी ऐसी जो प्रभु के चरणों को समर्पित बुद्धि हो। जब प्रभु सद इच्छा तो बहुत जल्दी पूरी करते हैं ना, हमारी जो उल्टी सीधी इच्छाएं होती है ना, उनको पूरा होने में देर लगती है, लेकिन हमारी सद इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है। आप एक बार प्रभु से बुद्धि मांग के देखिए और उसके बाद अपने बुद्धि कौशल से अपने जीवन को चलाइए। बुद्धि कौशल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को लेग पुलिंग करें या किसी को उसको डाउन करने का प्रयास करें, नहीं। बुद्धि कौशल का मतलब ये है, हम अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, किसी का वो ना करें। लेकिन हाँ, इतना भी डाउन टू अर्थ ना होइए कि लोग लाठी से ही आपको पीट जाएं, ऐसा नहीं। तीसरा बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, और उसको भी आप, बुद्धि को तो अगर आप हथियार की जगह संपत्ति मान लेते हैं, बुद्धि एक हमारे पास ऐसी संपत्ति है हमारी जो इस बॉक्स में बंद है। अब तो हमारा तो वाइट हो रहा है बॉक्स, लेकिन है ब्लैक बॉक्स।
कोई एरोप्लेन भी वो होता है, क्रैश होता है, तो कहते हैं ब्लैक बॉक्स ढूंढो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ये हमारा ब्लैक बॉक्स है, इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये संपत्ति है हमारी, हथियार तो ना इस्तेमाल करें, संपत्ति। और इस बुद्धि रूपी संपत्ति का इस्तेमाल जितना आप संभल कर और सोच कर करेंगे, उतना ही आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। क्योंकि हमारे में और बाकी जीवों में यही अंतर है कि एक तो हमें क्लैरिटी वाली वाणी मिली है, दूसरा हमें बुद्धि मिली है। बुद्धि कौशल से हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बड़ा स्मूथली चला सकते हैं। लेकिन उस बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सद गतिविधियों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी गलत काम के लिए। और तीसरा ये है कि तीसरा जो उसको तो हम अपना सबसे बड़ा हथियार मान सकते हैं, और वो सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। अगर आपने धैर्यवान होकर के काम किया, धैर्यवान होकर के स्थितियों को संभाला, अपना विषम से विषम परिस्थितियों में भी अगर आपने धैर्य बनाए रखा, तो आप विश्वास करिए कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ रूपी संकट भी आपको डगमगा नहीं पाएगा। और आप पहाड़ रूपी संकट से भी ऐसे बाहर निकलेंगे जैसे कोई हाथ दे के आपको बाहर निकाल रहा है। क्योंकि ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन प्रभु पे विश्वास और धैर्य, अटूट भरोसा प्रभु पे और धैर्य कभी नहीं खोया। और मुसीबत आई, मुसीबत गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? पूर्व के प्रारब्ध है, प्रॉब्लम तो आएगी ही। ऐसा तो है नहीं, अगर ये शरीर हमें मिला है तो ये शरीर हमें पुण्य और पाप का मिश्रित है ना। पुण्य भी है, पाप भी है। पुण्य और पाप के कर्मों का मिश्रण है हमारा ये जीवन। सदैव कोई सुखी नहीं रहता, सदैव कोई दुखी नहीं रहता। लेकिन जो मुश्किल भरा समय होता है, उसको अच्छे ढंग से बिताने का एकमात्र तरीका है प्रभु की शरण। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई और चारा कोई अपनाता है तो वो और मुसीबत भरी गड्ढे में जाके गिरता है। ये बात मेरी पक्की मान के चलिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही जीवन का एग्जाम्पल दे के चलती हूँ, किसी दूसरे का नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी परिस्थिति ज़्यादा मालूम है ना, दूसरे की तो नहीं। इसलिए मैं हर बार अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। और मैं यहाँ आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, मैत्री टैरो रीडिंग, MTR। उसमें हम टैरो रीडिंग करते हैं और रोज़ 2 वीडियो आती है, एक सुबह 6:30 बजे और एक शाम 3 बजे। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वाला जो मेरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, जिसमें इस समय मैं आपसे रूबरू हूँ, वो चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। अगर मैं कहूँ अपनी बात करती हूँ तब भी मेरी बात है, आपकी बात करती हूँ तब भी मेरी बात है। तो इस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक जाए और लोगों में एक सद्भावना का संदेश जाए। और आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चौथा और अंतिम मैं आपको एक नुक्ता दे रही हूँ, युक्ति दे रही हूँ कि आपको अपने जीवन में सुरक्षा चाहिए ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा मैं आपको युक्ति दे रही हूँ, और वो युक्ति ये है प्रभु पे पूर्ण विश्वास। विश्वास एक ऐसा सुरक्षा घेरा होता है हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे आभामंडल को भी प्रभावित करता है, ऑरा को साफ करता है और हमारे में अंदर एक आत्मविश्वास का उदय करता है, जागरण करता है।
जब हमें अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुदेव पर और अपने पर आत्मबल होगा और हम पूरे विश्वास के साथ कि प्रभु मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, और अगर बुरा होता है तो उसमें मेरी भलाई होगी, बुराई नहीं होगी। अगर ईश्वर ऐसी भरोसे पे आप अपने जीवन को चलाते हैं, ईश्वरीय भरोसे पे, तो आप मेरी बात पे पूर्ण विश्वास करिए, पत्थर की लकीर है कि प्रभु कभी आपका अहित नहीं होने देंगे, आपका कभी अहित नहीं होगा। आपका सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा सहृदय वो प्रभु ही है, ईश्वर ही है, आपके इष्ट देव है, आपके गुरुदेव हैं। विश्वास रखिए, विश्वास कभी मत डगमगाने दीजिए। विश्वास ही एक ऐसी धार है जो कभी आपको गिरने नहीं देगी, और विश्वास ही एक ऐसी धार है, हथियार है, धार है, हथियार है, जो सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारी। इससे बड़ी सुरक्षा ना कोई दे सकता है, ना हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा है कि वो हमारे लिए हमारे एक सुरक्षा कवर, सिक्योरिटी कवर का काम करेगा, हमारा विश्वास काम करेगा, हमारा धैर्य काम करेगा, हमारी बुद्धि काम करेगी, हमारा आत्मसमर्पण काम करेगा। विश्वास जरूर रखिएगा, विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दीजिएगा, तो आपका जीवन अति सुंदर होगा। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं, हंसी, धैर्य, बुद्धि, विश्वास, मजे की बात यह है कि सारी चीजें निःशुल्क हैं। आनंदित होइए, आनंद से जी, और ये जो सब चीज आनंद के लिए है ना, जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए है ना, जीवन को आनंदित होकर के जीने के लिए है ना, तो ये सब निःशुल्क है। आपको इसके लिए कोई भगवान को टैक्स नहीं देना है। फिर किस बात का डर है? अपनाइए ना और अपने जीवन को सुगम कीजिए, सरल कीजिए, करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। करके तो देखिए एक बार, मेरी बात मान के तो देखिए एक बार। बस आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि ओम नारायण हरि।